तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फूड चेन देख लिया था, ट्रॉपिक लेवल देख लिया था, और मैंने आपको लास्ट क्लास में लिंडमैन 10% रूल बताया था। ठीक है, तो लड्डू साहब जो भी बोलते थे वो बातें बिल्कुल सही भी है, ठीक है, लेकिन एक बात है, लड्डू के रूल में ये बात जरूरी है कि जो भी फूड चेन होगा वो फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो रहा था। यस और नो? क्योंकि लड्डू जो बात करता है वो बात करता है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, कि 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है और 90% एनर्जी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में बर्बाद होता है, जिसमें कि कुछ रेस्पिरेशन में, वो भी तो मेटाबॉलिज्म ही है, और कुछ अदर मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि मैंने बोला कभी प्लांट को ज्यादा ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है तो कभी प्लांट को उंड हिले, मतलब कि घाव भरना पड़ जाता है, तो कभी प्लांट को कुछ और ऐसे ग्रोथ डेवलपमेंट करना पड़ जाता है, तो मेनी मोर। तो ये बात करता है लड्डू की 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। तो ये तो बात हो गई कि नॉर्मल एक फूड चेन को इसके हिसाब से लिंडमैन का रूल सोचेंगे तो उसका रूल एप्लीकेबल है। बट पता है, जब आप नेचर में इकोसिस्टम में जाके फूड चेन को स्टडी करेंगे तो आपको फूड चेन कई प्रकार के दिखेंगे, और इकोलॉजिस्ट ने उन सारे फूड चेन को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 3 कैटेगरी। आइए कौन कौन से कैटेगरी है? फर्स्ट वन, जिसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, GFC। क्या बोला? ग्रेजिंग फूड चेन, GFC। एंड अनदर वन इज PFC, पैरासिटिक फूड चेन। एंड थर्ड वन इज DFC, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये 3 टाइप के फूड चेन है। पहला क्या है? GFC, दूसरा PFC, और तीसरा DFC। मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, एक बार बता देता हूँ, आपको ध्यान में आ जाना, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग चरने वाला, ग्रेजिंग फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन, पीए का मतलब पैरासिटिक, और डी का मतलब डेट्राइटस। ठीक है, पहले एक बेसिक डिफरेंस इन तीनों फूड चेन में आपको पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस है? ग्रेजिंग फूड चेन लार्ज प्लांट से शुरू होता है, लार्ज सॉरी 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 स्मॉल प्लांट से शुरू होता है, स्मॉल प्लांट से शुरू होता है और लार्ज एनिमल की तरफ शिफ्ट करता है, लार्जर एनिमल की तरफ शिफ्ट करता है। अगर ऐसा कोई भी एग्जांपल आज के बाद आपको दिख जाए, कह देना उस फूड चेन से कि तुम GFC वाले हो। अगर ऐसा नहीं दिखे तो क्या दिखेगा? लार्ज प्लांट से शुरू हो, लार्ज प्लांट से शुरू हो और स्मॉल एनिमल की तरफ शिफ्ट करे फूड चेन, स्मॉल एनिमल की तरफ शिफ्ट करे फूड चेन, तो कह देना उस फूड चेन से कि तुम PFC हो। मैं भी एक्सप्लेन भी कर दूंगा एग्जांपल से, डोंट वरी। थर्ड वन, कोई ऐसा फूड चेन आपको दिख जाए, कोई भी ऐसा फूड चेन जो कचरा से शुरू हो, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कचरा को हम क्या कहते हैं? डेट्राइटस। मतलब डेट्राइटस से शुरू हो और डिकम्पोजर की तरफ शिफ्ट करे, डिकम्पोजर की तरफ शिफ्ट करे। हालांकि डिकम्पोजर को कोई नहीं खाता, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में DFC को आगे कोई खा सकता है, खा सकता है, खा ले जरूरी नहीं है, खा सकता है। तो इसको मैं डाइजेस्ट करके आगे बढ़ा दिया। शर्त यह है कि अगर कोई भी फूड चेन कचरा से शुरू हुआ, आंख बंद करके कह देना DFC। अब रही कंफ्यूजन GFC और PFC में, तो मुझे एक बात बताओ, GFC और PFC में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो आप ये देखो, यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन लिखा है, ग्रेजिंग मतलब ग्रास, ऐसे याद रखो। तो स्मॉलर प्लांट से शुरू होगा तो ग्रेजिंग होगा, मतलब GFC होगा। तो स्मॉलर प्लांट से शुरू होने वाले ग्रेजिंग, और लार्जर प्लांट से शुरू होने वाले PFC, मतलब पैरासिटिक फूड चेन। अब क्या है, तीनों को कैसे समझाना है तो समझिए। इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है प्रीडेशन के थ्रू। कैसे? प्रीडेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास का प्रीडेशन किया रैबिट ने, रैबिट का प्रीडेशन किया
वॉल्फ ने, और वॉल्फ का प्रेडेशन किया लायन ने। पूरी फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर फूड के फॉर्म में हुआ, और ये पूरी फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर थ्रू प्रेडेशन हुआ। तो इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, ग्रेजिंग फूड चेन, या सुनना ध्यान से, इसी को प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं, उसका भी शॉर्ट फॉर्म पीएफसी ही आएगा। लेकिन कन्वेंशनली हम लोग पीएफसी का मतलब पैरासिटिक फूड चेन मानते हैं। अगर मुझे इसको प्रीडेटरी फूड चेन लिखना है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रीडेटरी फूड चेन। और यहाँ पी का मतलब क्या है, यहाँ पी का मतलब है पैरासिटिक। तो आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, सुना ध्यान से, अगर ट्री पे बर्ड जाकर फ्रूट खाए, ट्री बर्ड पे जाके लीफ खाए, तो वो पैरासाइट नहीं है। इसके अलावा यदि वो ट्री का कुछ अदर चीज कंज्यूम कर रही है तो वो उसका पैरासाइट है। तो क्या कंज्यूम कर रही है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बर्ड। कई बर्ड तो क्या होती है, चोंच मार मार के स्टेम के ट्रंक को खोद के उससे मिनरल चूसती है, ठीक है, ऐसा भी बर्ड है। तो अगर नॉर्मली बर्ड ट्री पर रह रही है और वो ट्री पर सीड या फ्रूट या लीफ खा रही है, तो वो पैरासाइट नहीं है ट्री पे, वो बर्ड पैरासाइट नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे बर्ड है जो ट्री पे इनके अलावा कोई अदर फूड कंपोनेंट कंज्यूम कर रही हो, तो वो पैरासिटिक बर्ड होती है ट्री की, ठीक है। तो मुझे बताओ, ट्री से न्यूट्रिएंट जा रहा है किसको, बर्ड को, और बर्ड के बॉडी पे बहुत सारे इंसेक्ट फीड करते हैं एज अ पैरासाइट। पैरासाइट का डेफिनेशन आपको पढ़ाया जा चुका है। तो मुझे बताओ, पूरी फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर थ्रू द पैरासिटिज्म हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, थ्रू पैरासिटिज्म, थ्रू पैरासिटिज्म, ठीक है। डेट्राइटस से, डेट्राइटस का पहले डिकम्पोजिशन होगा, अब पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन होगा, देन डिकम्पोजर को एनर्जी पहुंचेगा, देन उसके आगे की बातें अभी हम एग्जांपल से करेंगे। यानी कि एक बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि जीएफसी, पीएफसी और डीएफसी को अगर आपको कैटेगराइज करना है तो आप सबसे पहला डिफरेंस तो क्या बोलोगे कि जीएफसी स्मॉल प्लांट से शुरू होता है, लार्ज एनिमल पे खत्म होता है। पीएफसी लार्ज प्लांट से शुरू होता है, स्मॉल एनिमल की तरफ शिफ्ट करता है। और डीएफसी डेट्राइटस से शुरू होता है, खत्म कहाँ होगा, इट डिपेंड अपॉन द टाइप, मतलब कि प्लेसेस वेयर फूड चेन आर ऑपरेटिंग, ठीक है। रही बात एग्जाम्पल की, करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं, मैं आपको वही एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपकी नोट्स में मैंने लिख के दिया है। डायरेक्ट इसके लिए मैं नोट्स पे चलता हूँ, लेकिन बेसिक डिफरेंस आपको पता ना थे फूड चेन का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल तो अभी हम ले लेंगे। दूसरा, आप एक बात देख रहे होंगे कि चाहे हो जीएफसी चाहे हो पीएफसी, दोनों ग्रीन प्लांट से शुरू हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ है। हाँ ठीक है, माना कि यहाँ पे T1 होगा, देन बीच में T2 है, T4 एंड मेनी मोर जो भी आया होगा। यहाँ पे T1, T2, T3, T4। अच्छा, यहाँ पे T1 किसको मिलेगा, कचरा को खुद को T1 मिल जाएगा, ठीक है। देन डिकम्पोजर को T2 मिल जाएगा, देन आगे T2, T3, मतलब T3, T4 होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसेस वेयर फूड चेन आर ऑपरेटिंग, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप एक बात देखो कि यहाँ वाला T1 और यहाँ वाला T1 इस वाले T1 से अलग है, दो बातों से अलग है। कैसे? पहली बात, ये वाला T1 और ये वाला T1 लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये खुद डेड है, ओके, फर्स्ट वन, फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। दूसरा, इस वाले T1 और इस वाले T1 को आप प्रोड्यूसर बोलोगे, मगर इसको आप प्रोड्यूसर नहीं बोलोगे। अरे कचरा को प्रोड्यूसर बोलते हैं क्या, कुछ बना रहे क्या, नहीं बोलते। दूसरा, तीसरा डिफरेंस कि अगर ये प्रोड्यूसर है और वो भी ग्रीन प्लांट है, सोलर लाइट एब्जॉर्ब करेगा, सोलर लाइट एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट लेगा, सनलाइट लेगा। तो पहली बात, प्रोड्यूसर में एनर्जी गया सनलाइट से, देन अगर जीएफसी है तो आगे एनर्जी गया प्रेडेशन से, और अगर पीएफसी है तो आगे एनर्जी गया पैरासिटिज्म से। बट यहाँ पे सोलर लाइट का कोई लेना देना नहीं है। अरे बोलो। दूसरा, चाहे हो पीएफसी, चाहे हो सॉरी, चाहे हो जीएफसी, चाहे हो पीएफसी, लड्डू का रूल फॉलो होगा। यहां भी लड्डू फॉलो और यहां भी लड्डू फॉलो, क्योंकि यहाँ पे सबको ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो भी एनर्जी बनाएगा 90% लॉट 10% ट्रांसफर, 90% लॉट 10% ट्रांसफर, यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। बट डीएफसी में लड्डू का रूल फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता, आइए समझाते हैं। एक बात बताओ, कितना कचरा आके गिरा, ये डिफाइन है क्या? और कचरा 90% एनर्जी लॉस करता है क्या?
है? कचरा भी अपना एनर्जी लॉस करता है, ऐसा कब से हो जाएगा? कचरा में मेटाबॉलिज्म चलता है क्या? नहीं ना। तो लड्डू का तो रूल यहाँ अप्लीकेबल ही नहीं है। यस और नो? अरे भाई डेट्राइटस क्या है, मेटाबॉलिज्म करता है? डेट्राइटस मेटाबॉलिज्म करता है क्या? एनर्जी लॉस तो मेटाबॉलिज्म में ना हो रहा है। लड्डू किसकी बात कर रहा है? अभी बोला मैंने कि लड्डू मेटाबॉलिक एनर्जी लॉस की बात करता है ना, तो यहाँ तो डेट्राइटस है, तो यहाँ लड्डू का रूल ही एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट वन। दूसरा, आप एक बार बताओ, अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि यहाँ के T1 को 100 किलो कैलोरी एनर्जी आया था, ओके, इसको भी 100 किलो कैलोरी एनर्जी आया था, ओके, और मैंने मान लिया, सपोज किया कि इस कचरे को भी 100 किलो कैलोरी एनर्जी, ओके, ठीक है, सुना ध्यान से। अब पता है यहां से मैक्सिमम एनर्जी T2 को 10 ही जा सकता है, यहाँ पे भी 10 ही जा सकता है। अतीक बता सकते हो कि यहाँ पे T2 को मैक्सिमम एनर्जी कितना जा सकता है? मैक्सिमम 100। 100 का 100 जा सकता है। देखो दूसरे तरीके से लड्डू फेल हो गया। अच्छा क्यों लड्डू एक ही तरीके से फेल हुआ? बातों को घुमा फिरा के हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म होता तो 100 का 100 नहीं जाता, 90% लॉस होता। मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, कचरा है, तो 100 का 100 जा सकता है डिकम्पोजर को, एंड देन डिकम्पोजर को आगे अगर कोई खा लेगा तो वो एनर्जी फिर आगे जाएगा। हाँ ठीक है, डिकम्पोजर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100% एनर्जी ट्रांसफर हो गया, तो एक बात बताना, ओवरऑल जो इस पूरे फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है, वो एनर्जी का ट्रांसफर अभिषेक इस वाले और इस वाले एनर्जी ट्रांसफर से कम चलेगा या ज्यादा चलेगा? सर ज्यादा चलेगा उसमें सर, DFC में। अच्छा विवेक, मुझे बताओ कि यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है थ्रू द डिकम्पोजिशन चल रहा है, और यहाँ पैरासिटिज्म, यहाँ प्रेडेशन, तो मुझे बताओ कि यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में फास्ट चलेगा कि स्लो चलेगा? फास्ट चलेगा। स्लो चलेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। प्रेडेशन पैरासिटिज्म में क्या है? पकड़ो मारो खाओ, प्रेडेशन। पैरासिटिज्म में क्या है? टूट पड़ो, पैरासिटिज्म। डिकम्पोजिशन में पहले आओ, एंजाइम गिराओ, फिर पचाओ, फिर खाओ, टाइम लगेगा। हाँ ये सच बात है कि डीएफसी के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां लिंडमैन का रूल फॉलो नहीं होगा, बट एनर्जी का ट्रांसफर स्लो होगा। जीएफसी और पीएफसी में एनर्जी का ट्रांसफर कम होगा, बट एनर्जी का ट्रांसफर डीएफसी की तुलना में फास्ट होगा। अच्छा मुझे पता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जीएफसी और पीएफसी में बता दीजिए कहाँ पे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा और कहाँ पे फास्ट। कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करना मुश्किल है। डिपेंड करता है कि पैरासाइट किस प्रकार का है और प्रेडेटर किस प्रकार का है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? आपके लेवल पे तो एटलीस्ट कंपैरिजन नहीं होगा नीट लेवल पे, क्योंकि वहां पे काफी सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पीएफसी जीएफसी को कंबाइनली डीएफसी से कंपेयर कर लेते हैं नीट लेवल पे, लेकिन जीएफसी पीएफसी को कंपेयर करने लग जाएंगे तो ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि प्रेडेटर किस हिसाब के और पैरासाइट किस हिसाब से, एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। ये चीजें आपको सोचनी नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। और अगर पूछा भी है कोई क्वेश्चन तो ले आना, देख लेंगे, बता देंगे। हालांकि पूछेगा नहीं कोई भी इस लेवल पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन आप एक बात समझ सकते हैं कि पीएफसी और जीएफसी लड्डू के हर बात को फॉलो कर रहा है, इवन फूड चेन के हर बात को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जीएफसी और पीएफसी नॉर्मल फूड चेन है और डीएफसी एक्सेप्शनल फूड चेन। बोलो क्यों? देखो बात बताओ, कल ही मैंने बोला था कि फूड चेन में डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं मिलता है, बोला था। और आज आप देखो डीएफसी में डिकम्पोजर को T2 पे रख रखा है। और दूसरा, आपको पता है कि जीएफसी और पीएफसी में एनर्जी का लॉस होता है, यस और नो? हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है। और अगर ऐसा है तो डीएफसी और जीएफसी और पीएफसी में ट्रॉपिक लेवल का लिमिटेशन है। अगर ऐसा है तो ट्रॉपिक लेवल का लिमिटेशन है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ऐसे समझो कि कोई एक पिताजी है, ठीक है, वो अपने बेटे को देते हैं 100 रुपए कि जाओ खर्च करो। उसके पिताजी 1000 रुपए कमाते हैं,
और 900 रुपये वो अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने में, आगे बढ़ाने में लगाते हैं, 100 रुपये बेटे को देते हैं। ठीक है, बेटा को मिलेगा 100 रुपया। अब बेटा का 4-5 दोस्त है, ठीक है, तो अब वो बेटा उस 100 रुपये में 90 रुपया खर्च करेगा और 10 रुपया देगा अपने दूसरे दोस्त को। अब उसका फिर 4 दोस्त है, तो वो 9 रुपया खर्च करेगा, 1 रुपया देगा उसको। तो मुझे बताओ दोस्ती कहां तक जाएगी, इसका लिमिटेशन है कि नहीं है? यस और नो? और ये लिमिटेशन क्यों है पता है? ये लिमिटेशन इसलिए है, जिसके जेब में पैसा जा रहा है 90% वही खा रहा है पहले। समझ रहे हो? अब आ जाओ इसमें डीएफसी में, जो पिताजी कमाए सारा का सारा पैसा दे दिए उसको, तो वहां पे लिमिटेशन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। समझ रहे हो? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना एनर्जी कचरा में है वो सारा एनर्जी डिकम्पोजर को गया। हाँ ठीक है, अब डिकम्पोजर के बाद आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो पार्सली लड्डू का रूल फॉलो हो जाएगा, पार्शियली, क्योंकि पूरी फूड चेन में तो एप्लीकेबल नहीं है ना। लेकिन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो 100% एनर्जी ट्रांसफर हो गया ना। तो जितना लिमिटेशन डीएफसी में फूड चेन का नहीं है, उससे ज्यादा लिमिटेशन जीएफसी और पीएफसी में है। ये बात कितने लोग को समझ में आ गया? याद कर कीजिए, डीएफसी में फूड चेन का लिमिटेशन उतना नहीं है जितना पीएफसी और जीएफसी में, क्योंकि वहां एनर्जी का लॉस हो रहा है, वहां लिंडमैन का रूल फॉलो हो रहा है, वहां 10% एनर्जी फ्लो रूल फॉलो हो रहा है। सारी बातें, तमाम बातें। नॉर्मली 4 ट्रॉपिक लेवल तक का फूड चेन होता है, कभी कभी 5 का हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बात आज ऐसी आई है तो एक हेल्दी फूड चेन कितने का माना जाएगा? सुना ध्यान से। नॉर्मल फूड चेन 4 ट्रॉपिक लेवल तक का होता है, कभी कभी 5 का भी हो जाता है, लेकिन 5 से ज्यादा फूड चेन जीएफसी और पीएफसी में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर 5 से ज्यादा लंबा फूड चेन बना तो वो फूड चेन वीक होगा, वो इकोसिस्टम वीक होगा। बोलो क्यों? एनर्जी लॉस ज्यादा चल रहा है, तो हाई ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कम मिल रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस पर खतरा हमेशा बना रहेगा। ओके, तो ये बातें आपको। अच्छा एक बार बताओ अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया मस्त फूड चेन कितने ट्रॉपिक लेवल तक का हो सकता है, दिमाग लगा के बताओ तो। मस्त फूड चेन, एकदम हेल्दी फूड चेन जिसको आप कह सकते हो, कितने ट्रॉपिक लेवल तक का हो सकता है? ऑप्शन दो, 1 2 3 4। 4 गलत, 4 गलत। 2 सर 2 2 अच्छा पहली बात, कुछ बच्चे तो एक बोल के आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। भाई एक में तो फूड चेन ही नहीं बनेगा, एक में तो फूड चेन ही नहीं बनेगा। अब जो लोग 4 कह रहे हैं, तो 4 गुड फूड चेन है, गुड। मैं कह रहा हूं बेस्ट एकदम हेल्दी। तो अगर हेल्दी फूड चेन की बात करें तो 2 ट्रॉपिक लेवल का जहां फूड चेन होगा, वहां एनर्जी का लॉस एक ही लेवल पे हुआ है ना, तो दैट इज द बेस्ट फूड चेन। ओके, अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी फ्लो रूल। ठीक है, और एक बात ध्यान रहे, जब भी क्वेश्चन में आपसे फूड चेन के बारे में पूछी जाए और कुछ नहीं लिखा हो, जीएफसी है, पीएफसी है, डीएफसी है, आपको डीएफसी के बारे में सोचना तक नहीं है। फिर कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन वाले को, अगर एग्जामिनर को डीएफसी के बारे में आपसे पूछना होगा, तो वो सामने से आके खुल के आपसे बोल लेगा कि कचरा गिराया, डिकम्पोज हो रहा है, या बैक्टीरिया के T2 पे है, या 10% एनर्जी फ्लो रूल नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हिंट जरूर देगा आपको। अगर सामने वाले को आपसे डीएफसी की जानकारी लेनी है तो सामने से खुल के कहेगा आपको, और अगर वो खुल के नहीं कह रहा है तो आपको डीएफसी नहीं सोचना है। तो अब मन में आता है कि जीएफसी सोचना है कि पीएफसी सोचना है। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया वेयर फूड चेन आर ऑपरेटिंग। अब एग्जांपल पे बात करेंगे कि जीएफसी या पीएफसी। हाँ, अगर जीएफसी और पीएफसी भी पता नहीं चल रहा है लैंग्वेज से, तो आपको जीएफसी सोचना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन फूड चेन इज जीएफसी, मतलब कि कॉमनली जो क्वेश्चन में आपको मिलते हैं। ठीक है, डीएफसी तो तब तक सोचना ही नहीं है जब तक बोले नहीं। ठीक है, और एक बात कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। कितनों को लाइन समझ में आ गई? डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। सिंपल लाइन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मरने के बाद डीएफसी शुरू हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सच बात है। ओके, तो ये कॉमन बातें हैं। अभी मैंने एग्जांपल नहीं उठाया, लेकिन सारी बातें आपको मैंने बता दी। चलो
अगर मैं बोलूंगा कौन सा फूड चेन सोलर लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, अभिषेक? सर DFC। डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको कॉमनली पता होनी चाहिए कि डीएफसी क्यों एक एक्सेप्शनल फूड चेन माना जाता है, क्योंकि ये 10% एनर्जी फ्लो को रूल को फॉलो नहीं करता, ये ग्रीन प्लांट से स्टार्ट नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट नहीं होता है, सोलर लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ट्रॉपिक लेवल का लिमिटेशन नहीं है, डिकम्पोजर को ट्रॉपिक लेवल का जगह दे दिया, वो भी T2 का जगह दे दिया। बताओ कितना घोर अन्याय है। तो ये डीएफसी है। तो फिर कहते हैं कि डीएफसी बनाए क्यों? अरे एक बात बताओ, मैंने उस दिन भी बताया था, डिकम्पोजर नहीं होगा ना मिनरल साइकिल नहीं चलेगा, और मिनरल साइकिल नहीं चलेगा तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब आप फूड चेन की स्टडी करते हो डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं देते हो, तो अगर डिकम्पोजर के बारे में सोचना है तो अलग से फूड चेन बनाएंगे। तो कह रहे हैं फिर इसको एक्सेप्शनल क्यों बोला? क्योंकि नॉर्मली फूड चेन को सोच के हम जो भी स्टडी पहले किए इकोलॉजी में, वो पहले स्टडी होगी और उसके हिसाब से हमने फूड चेन के सारे रूल बना दिए, तब जाके पता चला कि हमने कहीं भी फूड चेन में डिकम्पोजर को जगह ही नहीं दिया। और बाद में एहसास हुआ कि डिकम्पोजर को जगह नहीं देके बहुत बड़ी नाइंसाफी की हमने डिकम्पोजर के साथ, क्योंकि डिकम्पोजर के बिना तो इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता है। तो फिर क्या, चलो एक एक्सेप्शनल फूड चेन बना देते हैं। एक्सेप्शन का मतलब कि हमने जो भी रूल फूड चेन के लिए बनाए हैं उससे डेविएटेड फूड चेन भी होता है, इसलिए बोलते हैं डीएफसी एक्सेप्शनल फूड चेन। अदरवाइज ये नेचर में एक्सेप्शन नहीं है, नेचर में तो क्या बोले, नेचर में तो डाइवर्सिटी है और क्या। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। नोट्स में आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ जीएफसी के, कुछ पीएफसी के, कुछ डीएफसी के। लेकिन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि जीएफसी, पीएफसी और डीएफसी क्या है। यहाँ तक एग्जाम्पल को छोड़ के अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। सॉरी, नो सर। तीक? सर इसे ट्री पे जो फ्रूट खा रही है तो वो पैरासाइट होगी। हेलो, हाँ बोलो रे, जोर से बोलने बोल रहा हूँ मैं। बोले ट्री पे जो बर्ड है जो फ्रूट खा रही है तो वो पैरासाइट। वही तो बोल रहा हूँ कि जो फ्रूट, लीफ वगैरह नॉर्मल चीज खा रही है वो पैरासाइट नहीं है। इसके अलावा अगर प्लांट का कोई प्रोडक्ट खा रही है, जैसे स्टेम के बार्क को छिल छिल के न्यूट्रिएंट सक कर रही है, तो वो पैरासाइट की तरह है। तो जो बर्ड अगर फ्रूट खा रही है, प्लांट प्रोडक्ट खा रही है, मिनरल नहीं चूस रही है तो वो पीएफसी में आएगा, वो फूड चेन। वो पीएफसी में नहीं आएगा, क्योंकि वो बर्ड वहाँ पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट रहेगा तब तक पैरासिटिज्म बोलोगे उसको, इसीलिए। ठीक है, यस सर। हाँ। और किसी को डाउट? विवेक? नो सर। चलो तो अब चलते एग्जाम्पल की तरफ। नोट्स में आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं, चीजें वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए सारे, अच्छा अच्छा अच्छा, रुक करिए, उससे पहले आपको एक बात और बता ही देते हैं, तब अगले मीटिंग में जो है नोट्स वो आपको हम एक एक लाइन रीड करके बता देंगे। पहले वो पढ़ाई देते हैं, आज एग्जाम्पल तो ले लें। एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको। अगर आपसे मैं बोलूं ये लैंड है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, मतलब कि एक्वेटिक, ठीक है, तो लैंड पे चलेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक्वेटिक में चलेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। समझ ना? अब मैं आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। धरती पर डेड बॉडी ज्यादा है। क्या कह रहा हूँ? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस ज्यादा है एज कंपेयर टू लिविंग। मतलब यहाँ पे डेड मैटर ज्यादा है और लिविंग मैटर कम है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा अभी, ठीक है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिविंग मैटर ज्यादा है और डेड मैटर कम है। तो पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेड मैटर क्यों ज्यादा और एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिविंग मैटर क्यों ज्यादा। ठीक है, एक बात बताओ,
आप जानते हो कि डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन डेट्राइटस सॉरी मतलब कि उसका डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन कौन करेगा? डिकम्पोजर, बैक्टीरिया और फंजाई। और आपको ये भी पता है कि डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, राइट? तो मुझे एक बात बताना, अगर पीएफसी या जीएफसी चलता है, पकड़ा मारा खाया पचाया, फिर पकड़ा मारा खाया पचाया, पकड़ा मारा खाया पचाया, चल रहा है। लेकिन एक बार बताना, डिकम्पोजिशन में तो क्या होता है? आज आया और कई सालों तक तो पहले एंजाइम मतलब कई महीनों तक तो एंजाइम गिराते रह गया डिकम्पोजिशन करने के लिए। आराम से चल रहा है पूरा प्रोसेस स्लोली, ठीक है, पचा फिर खाया। तो जब ये प्रोसेस चल रहा है क्या डिकम्पोजिशन का, तो उस समय अदर लिविंग मरना रुक गए हैं क्या? बोल रहे नहीं तुम लोग पहले डिकम्पोज हो जाओ तब हम मरेंगे। ये प्लांट कह रहा है कि हम अभी पत्ती नहीं झाड़ेंगे, जो झाड़े पहले वो सारा डिकम्पोज हो जाए। है तो एनिमल कह रहा है कि नहीं अभी मेरे साथी जो मरे पहले वो डिकम्पोज होंगे तब तो हम मरेंगे। ऐसा होता है क्या? मान के चलो कि 1 किलो कचरा अभी गिरा है जिसको डिकम्पोज करना है डिकम्पोजर को, तो समय लगेगा ना डिकम्पोज करने में। तो जब तक 1 किलो कचरा डिकम्पोज नहीं होगा तब तक नया कचरा नहीं गिरेगा अर्थ पे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। गिरेगा कि नहीं गिरेगा इतना बताओ? गिरेगा ना। और ये और सुन लो, जब तक 1 किलो कचरा डिकम्पोज होगा तब तक 10 किलो कचरा और आ जाएगा। लो अब सोचो कि उस 10 किलो कचरा को डिकम्पोज करने में जितना समय लगेगा तब तक 100 किलो कचरा और आ जाएगा। और ऐसा तब से हो रहा है जब से अर्थ बना है। अब बोलो, अब बात डायरेक्ट छोड़िए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेड मैटर क्यों ज्यादा है और लिविंग कम क्यों है। हाँ चलो अब आते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक में प्रोड्यूसर कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन। एक बार पता है ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट इतनी ज्यादा है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। कह रहे मैं तो बहुत तेज सोचता हूँ। आप जितना तेज सोचते हैं उससे भी ज्यादा तेज मल्टीप्लाई करता है फाइटोप्लैंक्टन। और अगर ऐसा है बताओ फाइटोप्लैंक्टन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बताओ ओवरऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिविंग ज्यादा और डेड, बोलो बात पल्ले पर गई। तो अब मुझे बताओ अगर ऐसा है, ये तो एक फैक्ट था जो आपको याद रखना है, लेकिन मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया कि धरती पर डेड मैटर ज्यादा है और लिविंग मैटर कम है, और एक्वेटिक में लिविंग ज्यादा है और डेड कम। और अगर ऐसा है तो मुझे बताना, दिमाग लगा के बताना। अभिषेक, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे मेन फूड चेन क्या होगा? डीएफसी, पीएफसी या जीएफसी? सर डीएफसी। डीएफसी, क्योंकि यहाँ पे कचरा ज्यादा है तो मेन फूड चेन तो यहाँ पे डीएफसी चलेगा। ठीक है चलो अब बताएगी राजेश्वरी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गन ज्यादा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे मेन फूड चेन क्या होगा? डीएफसी, पीएफसी या जीएफसी? पीएफसी। जीएफसी, क्योंकि लार्ज प्लांट पानी में कहां से आएगा? जीएफसी ना कि पीएफसी। ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट है ना कि लार्ज प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फूड चेन जीएफसी। मुझे बताओ अभी जो मैंने स्लाइड पे लिखा है क्या इसको आप बैठ कर रटोगे? रटोगे तो भूलोगे। मैंने एक दिन फिर कहा है, जिसको आप नहीं भूलना चाहते हैं सबसे बेहतर सोल्यूशन है उसको आप याद ही मत रखो। समझ में आया क्या? तो आप कैसे ध्यान रखोगे कि अर्थ पर जब से अर्थ बना है तब से कचरा जमा होता जा रहा है, यहाँ पे डेड मैटर ज्यादा है, और यहाँ पे डेड मैटर ज्यादा है लिविंग के कंपैरिजन में, तो डीएफसी मेन फूड चेन है। और पानी में फाइटोप्लैंक्टन है प्रोड्यूसर, वो इतना फास्ट करता है इतना आप सोच नहीं सकते, बट वहाँ पे लिविंग ज्यादा है, और लिविंग ज्यादा है तो वहाँ पे वो फाइटोप्लैंक्टन स्मॉलर प्लांट है, तो वहाँ पे मेन फूड चेन जीएफसी है। मेन बोला है मैंने, मेनली बोलो। इसका मतलब साइड में यहाँ पे डीएफसी, यहाँ पे साइड में जीएफसी भी चल रहा है, इवन पीएफसी भी चल रहा है, और यहाँ पे डीएफसी भी चल रहा है, और यहाँ पे भी पीएफसी चल रहा है थोड़ा बहुत। बताएंगे कैसे, अभी बता देंगे, लेकिन मेन तो जीएफसी चल रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए जो इस स्लाइड पे मैंने लिखा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नहीं? चलिए
इस मीटिंग का 5 मिनट बचा है, कुछ नहीं हो पाएगा। अगले मीटिंग में हमें पूरा आपको जो भी अभी मैंने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ फूड चेन, इस पूरी बातों को मैं माइंड अप करता हूँ अगले मीटिंग में। आइए